इल्ली घुड़िए की कहानी। एक थी इल्ली एक थो घुड़ियो। इल्ली बोली आ घुड़िया का तिकड़ो नहावा। घुड़ियो कहो कि तू तो चावल आटा में पड़े सो तेरे में तो ताकत है। मैं तो मोट बाजरे में पड़ू सो मैं खूनी नहाऊं। मैं तो हरिया हरिया मोट बाजरो खासू और पालर पालर पानी पीसू। पीछे इल्ली तो रोज राजा की बाई पलक कर लाके कार्तिकड़ो नहाया थी। घुड़ियो को नी नहायो। कार्तिक की पुण्य का दिन दोनों जना मर गया। इल्ली कार्तिक नाती जी के पुण्य से राजा के घर में लड़की को जन्म लियो और घुड़ियो राजा के घर में मेंढको होयो। बाई बड्डी होने लगी। बाई को ब्याह करो राजा धूमधाम से। बाई विदा होने लगी तो रथ रुक गया। तो बाई ने राजा पूछो कि बाई रथ क्या रुक गया, तन्ने क्या चाहिए। जब्बा बोली मन्ने तो मेंढको चाहिए जो सोने की सांकड़ में बांध दो मेरे रथ के पीछे। तो राजा कहो भाई तू ओ के मांग लियो, तू कुछ और मांग लेती। तो बोली ना मने तो मेंढको ही चाहिए। तो राजा सोने की सांकड़ कड़ा के मेंढके ने रथ के पीछे बांध दियो। मेंढको फुदक तो चलो गयो। बाई सासरे के महल में जाने लगी। जब मेंढके ने सीढ़ियां के नीचे बांध दियो मेंढको कुछ भी कोनी खातो कुछ भी कोनी पीतो। बाई जब भी सीढ़ियां में चढ़ती उतरती तो मेंढको कहतो रिमकुड़ी जिमकुड़ी ए श्याम सुंदरी ए बाई थोड़ो पानी डो प्या, ए बाई थोड़ो पानी डो प्या। तो बाई कहती तू सुन तो रे धाई मारा घुड़िया का तिकड़ो नहा, तू सुन तो रे धाई मारा घुड़िया का तिकड़ो नहा। एक दिन बाई की दुरानी जिठानी सुन ली और राजा ने जाके लगा दियो कि तू रानी ब्याह की लायो है कि जादूगरनी ब्याह की लायो है। मिनखा से तो सही बात करे आ तो जानवरा से बात करे। राजा कहो कि मैं तो आंखें देखी मानू काना सुनी कोनी मानू। दूसरे दिन राजा छिपके बैठ गयो। रानी महल से नीचे उतरी। जब मेंढको बोलो रिमकुड़ी जिमकुड़ी ए श्याम सुंदरी बाई थोड़ो पानी डो प्या, ए पानी डो प्या। तो रानी भी आई बोली सुन तो रे धाई मारा घुड़िया का तिकड़ो नहा, सुन तो रे धाई मारा घुड़िया का तिकड़ो नहा। राजा ने गुस्सो आयो और कटारी निकाल के खड़े हो गयो और बोलो तू ही मेंढके से के बात करे, जिसी बात है बिसी बात बता नहीं तो मैं तन्ने मार देसू। तो रानी बोली लुगाई और जेवड़ी को अंत को नहीं लिया करे। राजा कहो मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, जिसी बात है बिसी बात बता दे। मैं तो पिछले जन्म की बात करा। पिछले जन्म में मैं तो इल्ली ही ओ गुणियो हो, मैं कार्तिक नाती ओ कार्तिक को नायो जिससे ओ मेंढको हो गयो मैं रानी होगी, ये बात करा। हाँ तो राजा इतनी बात सुन के बोलो कि कार्तिक नाने से इतो धर्म होवे तो आपा दोनों जोड़े से नावेंगा और बहुत सारो दान पुण्य करेंगा। दोनों जना कार्तिक जोड़े से नाया बहुत सारो दान पुण्य करो। राजा का बहुत सारी संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज जिसो इल्ली ने दियो बिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उखारा बर्तन ने सब ने दियो, घुड़िया ने दियो बिसो किनी मत दियो। पिंपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी जिसकी दूध दही बेचा करती रोजाना। एक दिन आपकी बहू ने बोली कि तू दूध दही बेच के आया कर। बिकी बहू दूध दही लेके घर से चाली तो रास्ते में बहुत सारी लुगाइयां पिंपल पथवारी पूज रही थी। तो बाबू बोली कि थे वो क्या कर रहा हो। तो वह लुगाया बोली मैं तो पिंपल पथवारी सींच रही हूँ। तो बोली इन्हें सींचने से क्यों है कि इन्हें सींचने से अन्न हुए धन हुए 12 बरस से बिछड़ेड़ो धनी मिल जावे। तो बहू बोली इतनी सारी बातें हुए तो मैं भी सींचूंगी। थे तो सब पानी से सींचो मैं दूध से सींचूंगी। तो गुजरी आपकी बहू ने दूध दही बेचने तानी दिया करती। तो बहू दूध से तो पिंपल सींच देती और दही से पथवारी सींच लेती। घरा जाती तो गुजरी पिस्सा मांगती तो कहती मैनो होने के बाद देसी। इया सींचता सींचता कार्तिक को मैनो पूरो हो गयो। पुन्नू आई जब बहू पिंपल पथवारी के धरने जाके पड़ गई। पिंपल पथवारी बोली मेरे धरने क्यों पड़ी है। तो बहू बोली सासू दूध दही का दाम मांगे। तो पिंपल पथवारी बोली मेरे कन किसा दाम है, मेरे कन तो बाठा पान पुतूरा है, ए ले जा। बहू बाठा पान पुतूरा ले आई और लाके ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ के सोगी। गुजरी बोली बहू दाम लिया। तो बहू बोली सासू जी ओबरी में रखेड़ा है। सासू जाके ओबरी खोल के देखे तो हीरा मोती जगमगावे धन का कुड्डा हो रहा है। सासू बहू ने हिलो मार्यो कि उरा इतनो सारो धन कट्ठे से ले आई। बहू आके देखे तो बहुत सारो धन पड़ो है। बहू सोचो बहुत सारो धन हो गयो। बहू सारी बात सासू ने बता दी। जद गुजरी बोली अब की बार मैं सींचूंगी। कार्तिक महीनो आयो तो गुजरी दही दूध तो बेचाती हांडी धो के पिंपल पथवारी में घेराती। आके बहू ने कहती कि मेरे से दाम मांग। बहू कहती सासू जी बहू भी कदी दाम मांगया करे के, पण सासू कहती तो बहू मांग लेती। बहू बोली सासू जी दाम लाओ। तो बा पिंपली पथवारी के धरने जाके पड़ गई। पिंपली पथवारी
बिन ने भी बाठा पान पुतूरा दे के भेज दिया। बा ला के ओबरी में रख दिया और बहू ने कहो जा ओबरी खोल के देख। जाके बहू ओबरी खोल के देखा तो कीड़ा मकोड़ा कलबला में। जद बहू हेलो मारे सासू जी ने, सासू जी यो की है। सासू जी आके देखो तो बोली कि पिंपल पथवारी तो दुबड़ पिट्टी है, जिको तन्ने तो धन दे दियो और मन्ने कीड़ा मकोड़ा दे दिया। सब कोई बोलने लग गया कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और थे धन का भूखा सींच रहा हो। हे पथवारी माता, जिसो बहू ने दियो बिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने सब ने दियो। सासू ने दियो बिसो किन्ने भी मत दियो। जय हो पथवारी माता की। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब कोई तुलसा माता ने सिंचने जाया करती। सब कोई सींच के आ जाया करती। पर एक बुढ़िया माई थी जिसकी तुलसा माता से बहुत प्रार्थना करया करती रोजाना। तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडलो सिंचू तेरो, तू निस्तारो कर मेरो। तुलसा माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंठा का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे और ठाट बाट को राज दे, दाल भात को जिम्मन दे, ग्यारस को दिन दे, श्री कृष्ण को कान दे। इतनी सारी बातें सुन सुन के तुलसा माता तो सूखने पड़गी। भगवान पूछो कि थारकन इतनी सारी लुगाया आवे, थाने जिमावे, थाने सिंचे, थारा भजन गावे, फिर थे सूखने किया पड़ गया। तुलसा माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवे जिकी रोजाना मने इतनी सारी बातें बोले, मैं और तो सारी पूरी कर देसूँ, पर मैं आप कृष्ण को कांद किया देसूँ। तो भगवान बोलिया कि बस इतनी सी बात है। तू बुढ़िया माई ने इया कह दिए कि बा मरेगी ने जद मैं बिन मेरो कांदो अपना आप देना आ जसूँ। थोड़ा दिन बाद में बुढ़िया माई मर गई और बा इतनी भारी होगी बिना सब कोई उठाने लग गया। बा किससे भी को नहीं उठी। सब कोई कहने लग गया कि पाप घाट की माला फिरा करती पापनी थी, ई खातर को नहीं उठे। भगवान बुढ़े ब्राह्मण को भेज करके आया और सब ने पूछने लग गया कि इतनी भीड़ किया है, के बात हुई। सब कोई कहो कि एक बुढ़िया माई थी जो मरगी पाप घाट की माला फिरा करती, इतनी भारी होगी कि सभी को नहीं उठे। जब भगवान कहो कि मन्ने ही के कान में एक बात कहनी है, तो सब लोग बोले भाया तू भी मन की काट ले। भगवान जाके बुढ़िया माई के कान में कियो, बुढ़िया माई तू बिड़लो सिंचो मेरो, मैं निस्तारो करूँ तेरो। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, झालर की झनकार ले, चंदन को काट ले, साई को राज ले, दाल भात को जिम्मन ले, श्री कृष्ण को कांद ले। इतनी सारी बातें सुन के बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई ने कांधा पर ले गया, उनकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माता, जिसी बुढ़िया माई की मुक्ति कराई बिसी सबकी कराइए। कहते कि सुनते कि उकारा बढ़ते कि सबकी कराइए। जय हो तुलसा माता की, जय श्री कृष्णा। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थो एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या करया करतो और लपसी रोजाना सवा शेर की लापसी बना के भगवान का भोग लगा के टाली हिला के खुद जीम लिया करतो। एक दिन दोनों जना में लड़ाई होगी। लपसी बोलो मैं बड्डा हूँ, तपसी बोलो मैं बड्डा हूँ। इतने में नारद मुनि आया, पूछो दोनों जना क्यों लड़ रहा हो। जब लपसी बोलो कि मैं बड़ा हूँ, तपसी बोलो मैं बड़ा हूँ। तपसी बोलो मैं भगवान की तपस्या करूँ, इसके लिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोला थारो फैसलो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपस्वी नहा के आवण लाग्यो। जद नारद जी 1.25 करोड़ को मूनड़ो तपस्वी का आगे गिर दियो। वो आँख खोल के देखे तो मूनड़ो पड़ो है। वो उन्होंने उठा के आपके गोडे नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। इन्होंने लपसी 1.25 शेर को लापसी बना के भगवान का भोग लगा के टाली हिला के खुद जिम लियो। इतने में नारद जी आया, दोनों जना बैठा था। दोनों जना पूछने लग गया कि बड्डो कौन सो है। नारद जी तपस्वी ने कहो कि तेरो गोडो उठा। गोडो उठाता ही मूनड़ो निकलो। जद नारद जी बोलिया कि मूनड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, इनके लिए लपसी बड़ो है। तपस्वी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल क्या मिलेगो। नारद जी बोला तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने से मिलेगो। सब कहानी कह कर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तन्ने हो जैसी। आंगी देकर तन्नो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सिद्धो दे के दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मणा ने जिमा के दक्षिणा नहीं देसी, दाई ने कानी नाड़ो बांसी तो सबको फल तन्ने हो जैसी।
इतनो कह के नारद जी चला गया। जय हो कार्तिक महाराज की। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों भाणा साहूकार के खेत में से जावे थी। जमुना ने 12 दाना गेहूं का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली बहन आ तो चोरी होगी, तेरे तो पाप चढ़ गयो। जमुना बोली ओ पाप मेरो किया उतरसी। गंगा बोली कि साहूकार के 12 बरस की नौकरी करनी पड़सी तो उतर जैसी। जमुना साहूकार के घर जाके बोली कि मने नौकरी पर राख लो, मैं 4 काम छोड़ के थारे घर का सारा काम कर दूंगी। एक तो झाड़ू को नहीं काटूं, एक बर्तन कौन धोऊं, एक सेज को नहीं बिछाऊं और एक दियो कौन चासूं। ये 4 काम छोड़ के और थारे घर का सारा काम कर दूंगी। साहूकार उन्होंने नौकरी पर रख ली। 12 बरस के बाद में कुंभ को मेलो आयो। साहूकार साहूकारनी मेले में जानने लग गया तो जमुना उन्होंने एक सोने को टक्को दियो और बोली कि बट्ठे मेरी बहन गंगा है, जकीने जाके वो टक्को दे दियो और कहियो मैं बिन बहुत याद करूं। जद साहूकार बोलियो कि मैं तेरी बहन गंगा ने जानेगा किया। जद बा बोली कि मेरी बहन गंगा ने जाके यहाँ कहियो कि जमुना सोने को टक्को भेजो है, तो बा हरी हरी चूड़ियाँ पेरेड़ी गोरे गोरे हाथा से ओ सोने को टक्को ले लेवेगी। वह लोग बठे जाके बोला कि जमुना सोने को टक्को भेजो है, तो गंगा गोरे गोरे हाथा से हरी हरी चूड़ियाँ पेरेड़ी सोने को टक्को ले लियो। और बा ने बोली कि अब मेरी भाण जमुना ने जाके कह दियो कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, सो तू पाछी आजा। साहूकार साहूकारनी पाछा आ गया और जमुना ने आके बोला कि तेरी बहन कहे है कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया, अब तू पाछी आजा। यह सुनता ही जमुना सहस्त्र धारा होके बैठने लगी। साहूकार साहूकारनी ने जद बेरो पड़ियो कि जमुना माता मारा सारो काम करती, तो वह मुंदा माथा पड़ गया और सोचने लग गया अब मारे ओ पाप किया उतरसी, मारे तो पाप चढ़ गयो। जमुना गंगा के कन्ने चली गई। गंगा पूछो कि तू साहूकार साहूकारनी ने धीरज बंधा के आई है के। जब जमुना बोली मैं तो कुछ भी कोनी बोल के आई, कुछ भी कोनी कहो। गंगा बोली कि उन्होंने धीरज बंधा के आ, नहीं तो वह संतोष किया करेगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि थे मुंदे माथे क्यों पड़ा हो। वह बोलिया कि मैं थारे से ऊंचा नीचा सब काम करवा लिया, अब मारे पाप चढ़ गयो, ओ पाप मारे किया उतरसी। जमुना बोली थारा कोई पाप को नहीं लाग्यो, मैं तो मेरो पाप उतारने खातर थारे नौकरी करी। थारे खेत में 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया, वो पाप उतारने खातर मैं थारे 12 बरस की नौकरी करी। थारे कोई दोष कौन लागे, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जिससी मुक्ति साहूकार साहूकारनी के करीब इसी सब की करिए। कहते कि सुनते क्यों करे बढ़ते कि आपने सारे परिवार की करिए। जय हो गंगा माता की, जय हो जमुना माता की। जाट का बाटके की कहानी। एक जाट को थो एक भाट को थो। जाट को चाल्यो सासरे, भाट का चाल्यो भाण ने ल्याण ने। रास्ते में दोनों जना कुएं की पाड़ पर बैठ गया। जाट को बोलो आ भाईला आपा नगर परोसो करा। भाट को बोलो कि मैं तो मेरी बहन ने ल्याण जाऊं, सो लेके आ जस्यूं। तू सासरे जावे तो लाड़ चाव कराने में देरी हो जा, सो तू ही कर। जाट को कुएं की पाड़ पर बैठ के पानी की घंटी और चावल का दाना हाथ में लेके नगर परोसो करने लाग्यो और बोलियो नगर बसेरो सह कर नर धोए पावे। ताता मांडा लाप सी देसी मारी माए माए, न देसी माव सी देसी द्वार का नाथ। बाट को तो आपकी बहन कह चलियो गयो और जाट को आपके सासरे चलियो गयो। जाटका के सासरे में सब कोई बहुत लाड चाव करया खूब। बाट को बहन के गयो, जाता ही बहन के मकान में आग लागी। आग बुझाता बुझाता राख उड़ता उड़ता उनकी टाट गंजी होगी। संजय ने दोनों जना ओजू कुएं की पाड़ पर मिल्या। जाट को पूछो के बायला के खबर है। भाट को बोलो कि मेरा तो जाता ही मेरे भाण के मकान में आग लागी और टाट भी मेरी गंजी होगी, खाने भी कुछ को नहीं मिलो। जाट को बोलो कि मैं तो तन्ने पहले ही कहो कि आजा नगर बसेरो करा, पण तू मान्यो को नहीं। भाट को बोलो कि तेरे नगर बसेरे में इतो गुण है तो चाल अब कर लिया। दोनों जना हाथ में घंटी लेके चावल का दाना लेके नगर बसेरो कर लियो। भाट को ओजू बहन के उठे गयो। बहन की पड़ोसन बोली कि तेरा भाई ने आया 2 दिन हो गया, रोटी पानी को नहीं खाई, अगर तेरा पास नहीं है तो मेरा पास उधारी ले ले। बहन पड़ोसन कन उधारी लाके आपके भाई ने जिमा दियो। बाट को आपकी भाण ने लेके चाल्यो। उठन ने जाट को आपकी लुगाई ने लेके चाल्यो। दोनों जना ओजू कुएं की पाल पर मिल गया। ओजू जाट को बोलियो कि आजा भाईला नगर बसेरो कर लिया।
भाट को बोलियो कि तू ही कर, मैं तो कोनी करूं। भाट को बोलियो कि मेरे तो माँ है जिकी मने डीकती होसी, जाता ही दही चूरमो खाने देसी। तू ही नगर बसेरो कर, तेरा मासी है तने रोटी कोनी गालसी। जाट को नगर बसेरो करके आपके घरा गयो, जाता ही मासी बहुत लाड चाव करया, बढ़िया सो भोजन खुआयो। उन्होंने भाट को आपके घरा गयो तो भाटके की भैंस खोगी। भाटके की माँ भाटके ने खूब मार्यो और बोलने लगी कि भाण के घर में गयो तो भाण के घर में आग लगा दी, उड़ायो तो भैंस गमा दी। पहली भैंस ढूंढ के लिया, पच्छे ही रोटी पानी खाने मिलेगी। सारो दिन हो गयो ढूंढता ढूंढता पर भैंस को नहीं मिली। बाजार में ओजू दोनों भाईला मिल गया। जद जाट को पूछो कि भाईला के सलाह है। भाट को बोलो मेरे घर आता ही मारी भैंस खोगी, दिन गो को ढूंढ रही हूँ, रोटियां को भी कोई ठिकानों को नहीं। जाट को बोलो कि मैं तो पहली बोल रही थो नगर बसेरो कर ले, पण तू कोनी करियो, मेरो कहनो कोनी मान्यो। जद फिर भाट को बोलो कि नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चाल अब कर लेवा। दोनों जना कुएं की पाड़ पर जाके नगर बसेरो कर लियो। आने लग गया तो रास्ता में भैंस मिली। भाट को भैंस न लेके घरा चले गयो। घरा जाता ही माँ बोली छोरो सारा दिन को भूखो प्यासो फिरे है, आता ही घर से चले गयो। छोरे ने बहुत खूब खुआयो प्यायो, अच्छी तरह जिमायो। वह लोग सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि सब कोई कार्तिक में पियर सास रे आता जाता नगर बसेरो करियो। जय हो कार्तिक महाराज। पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जिकी बहुत सुधियां उठ के कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराया पुरुष को मुंडो को नहीं देखती। एक राजा थो जिको भी रोजाना गंगा नहाने जाया करतो और जल ने हालता देख के बोलतो कि मेरे से सुधियां भी कौन नहा के जावे, मैं इतनी सुधिया हूँ फिर भी मेरे से सुधिया कोई नहा के चलो जावे। 5 दिन कार्तिक का रह गया। उ दिन साहूकार की भूतो नहा के जावे थी और राजा को आनो हो गयो। खुड़को सुन के बाद जल्दी जल्दी जावन लगी। जल्दी में उनकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो और माला मोचड़ी ने देख के सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन पहनने वाली तो कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हिलो फिरा दियो कि जी की भी माला मोचड़ी है जिकी मेरे कन 5 दिन आवेगी, जद मैं बाकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार के बेटे की बहू को आ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई ने साग भरने खातर बैठा देयू। राजा गंगा जी पर बिछावनो करके एक सुअर ने पिंजरे में बैठा के टांग दियो और बैठे ही बिछावने पर बैठ गयो। उठनो बा आई और पहली पेड़ी पर पग धरियो जदे बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा भी पापी ने नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आगी बा नहा धो के जावने लगी तो सुअर ने बोली सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीर। सुओ बोलियो कि कोई वीर भी साख भरे के। जद बा बोली सुआ सुआ सूटा पग लागूंगी देवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओ कियो कि अच्छा भाभी मैं साख भर दूंगा। बात तो कह के चली गई। राजा हड़बड़ाटी में उठो और सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी के किसिक थी। सुओ बोलो आबा किसी बिजली, होली किसी झड़, केड़े किसी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा सोचो आज मैं नींद नहीं लूंगा, आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो मने नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन राजा आपकी आंगली चीर के बैठ गयो। बा आई और ओजू भी यही प्रार्थना करी। ओजू राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के जावण न लगी। सुए से साख भरागी और राजा उठो तो सुए से पूछो सुआ सुआ बा आई के, तो सुओ बोई जवाबे दियो। राजा सोचो कि आज तो मैं आंखें में मिर्चा गाल के बैठूंगा। तीसरे दिन राजा आंखें में मिर्चा गाल के बैठ गया। बा आई और ओजू बाई प्रार्थना करी और बिना ओजू नींद आगी। वो सो गयो और वह नहा धो के पाछी जावन लगी। ओजू सुए से साख भरा लियो। बिक जाने के बाद में ओजू राजा की नींद टूटी तो राजा बोई सवाल पूछो सुए ने। सुओ बोई जवाब दियो। राजा सोचो कि आज तो मैं सूल का बिछाना करके बैठूंगा, जो मने नींद आवेगी को नहीं, आज तो मैं देख के ही रहूंगा। ओजूबा आई, ओजूबा यही प्रार्थना करी और राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के जाती सुए से साख भरागी। राजा औरू से सुए से बोई सवाल पूछो। सुओ भी यही जवाब दियो। 5वें दिन राजा कियो कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा। बा ऊ दिन भी प्रार्थना करती आई और राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के
सुए से साख बरागी और कहो कि पापी ने कह दे कि मेरा 5 दिन पूरा हो गया है, अब मेरी माला और मोचड़ी पाछा दे दे। थोड़ा दिन बाद में राजा का कोड निकलायो, त्राई त्राई पुकारने लाग्यो। ब्राह्मण ने बुला के पूछो कि मेरे सारा शरीर पर जलन सी किया लाग रही है। ब्राह्मण बोलियो कि यो कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप दृष्टि डालने से हुई है, जिक से थारा कोड लाग्यो। राजा पूछो कि अब किया ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो बिन थे धर्म की बहन मना लो और उनका नाड़े जल से नहाओगा तो थारा जलन और कोड मिट जैसी। राजा माला मोचड़ी लेके उनके घर गयो और साहूकार ने बोलियो कि यह तेरी बहू गंगा जी में भूल गई थी और कह दो कि बा आपके नाड़े जल में से मन्ने नुआ देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखे, तू ही नाली के नीचे बैठ जा, बा नावेगी जो तेरे पर पानी पड़ जैसी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नाड़े जल गिरने से उनकी काया कंचन होगी। हे पंच भिक्षु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो, विश्व सब को राख्यो, कहता को सुनता को उकारा भरता को अपने सारे परिवार को राखियो। जय हो पंच भिक्षु देवता की। गणेश जी की कहानी। एक मेंढको एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजाना गणेश जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढको बोलो कि तू रोज पराये पुरुष को नाम लेवे, अगर अब की बार लेवेगी तो मैं तेरे मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। विनायक जी ने गुस्सो आ गयो और विनायक जी सोचो अब तो मेंढका ने चुटकुलो दिखानो ही पड़सी। राजा की बांदी आई, दोनों जना ने पात में घाल के लेगी और चूल्हे पर चढ़ा दिया। दोनों जना सीजने लग गया। जब मेंढका का याद आई, मेंढको सोचो आपा तो गणेश जी को अपमान करियो, सो अपना सजा मिली है। तो मेंढको मेंढकी ने बोलियो कि मेंढकी तू गणेश जी ने सुमर नहीं तो आपा दोनों मर जस्या। तो मेंढकी 7 दफा संकट विनायक रट्यो तो गणेश जी को कष्ट काट्यो। 2 सांड लड़ता आया, पात का सींग की मारी, पात फूट गयो। मेंढको मेंढकी सरोवर की पाड़ में चला गया। हे गणेश जी महाराज, जिससे मेंढका मेंढकी को कष्ट काट्यो, विश्व सब को काटियो, कहते को सुनते को उकारा भरता को अपने सारे परिवार को काटियो। जय हो गणेश जी महाराज की।